नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो क्या समझा जाए। पार्टी की सोच संकीर्ण हो गई है। हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। महिलाओं के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं बोलते, मौन साध लेते हैं। क्या उनके घर में महिलाएं नहीं हैं? क्या सांसद एसटी हसन के घर में महिलाएं नहीं है? जिस मां के पेट से उन्होंने जन्म लिया वह भी एक महिला ही है। परंतु ऐसा लगता है सांसद अपने घर में महिलाओं को महिलाएं नहीं मानते, इसी के कारण अजीबोगरीब बयान दे देते हैं। लेकिन नारी शक्ति ने इस बयान को लेकर काफी आक्रोश जताया है। देखा गया लोनी विधानसभा के अंदर तरह नारी शक्ति एसटी हसन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, पुतला दहन कर रही है। बात नारी के सम्मान की है। पद्मावती जैसी नारियां जिन्होंने अपने मान सम्मान के लिए जौहर कर लिया, क्या उस देश में नारी अपना अपमान सह सकती है? वो दौर कोई और था, ये दौर कोई और है। अब नारी जौहर नहीं करती, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए बदला लेना जानती है। ऐसा ही देखा गया विधानसभा के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने जो जिलाध्यक्ष आरती मिश्रा के रूप में, एडवोकेट ललिता चौधरी के रूप में, मंजू गुप्ता के रूप में, तरुणा शर्मा के रूप में एसटी हसन के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, मौत की सजा मांग रही थी, फांसी की सजा मांग रही थी, क्योंकि नारी को अपना आत्मसम्मान सबसे प्यारा होता है। उसी आत्मसम्मान के लिए नारी सड़कों पर उतर पड़ी थी। देखा गया इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं हिंदू नहीं थी, मुस्लिम महिलाएं भी थी। वह भी एसटी हसन के इस बयान से काफी नाराज दिखी। उन्हें एसटी हसन का यह बयान नारी शक्ति के आत्मसम्मान पर एक चोट सा नजर आया और इसीलिए मुस्लिम महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में देखी गई। एसटी हसन का बयान किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि मातृ शक्ति के खिलाफ था, नारी शक्ति के खिलाफ था, और इसलिए नारी अपने आत्मसम्मान के लिए मैदान में उतर पड़ी है। ऐसा लोनी तिराहे पर साफ देखा गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एसटी हसन मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, फांसी की मांग कर रही थी, और नारी जब जब मैदान में उतरी है तब तब तांडव हुआ है। अब सोचना समाजवादी पार्टी को है कि वह अपना बचाव कैसे करेगी। इस वक्त हम पहुंचे हुए लोनी तिराहे पर देख रहे हैं सभी दर्शक की किस तरह नारी अपने आत्मसम्मान में मैदान में उतर पड़ी है, और नारी जब जब मैदान में आई है तब तब तांडव हुआ है, और इस बार भी एक और तांडव होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन द्वारा एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जाता है जिसको लेकर हर नारी आहत है, और अपने आत्मसम्मान के लिए आज नारी मैदान में उतर पड़ी है एक और तांडव के लिए। और उसकी इस बार मांग है कि एसटी हसन को फांसी दो, तभी हमारा सम्मान सलामत रहेगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों सहित तमाम महिलाएं अपने घरों से निकल पड़ी हैं एसटी हसन के लिए फांसी की मांग करते हुए। यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी जुटी हुई है, क्षेत्र की सभासद जुटी हुई है, समाज सेविका जुटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष जुटी हुई है। ऐसे तमाम चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर पड़े हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तरुणा जी से। पुरानी परिचित लगातार ऐसे कार्यों में सबसे आगे रहती हैं। मैम, एसटी हसन का गैर जिम्मेदाराना बयान, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो मन को ठेस तो पहुंचती है। क्या कहेंगे उस बयान के लिए? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी बेटी के बारे में, चाहे वो हिंदू की है, मुसलमान की है, सिख की है, ईसाई की है, बेटी हर किसी की बेटी है, किसी के बारे में इतनी नीच बात कहना उनको शोभा नहीं देता है। और मैं आज आपके माध्यम से उनके लिए फांसी की मांग करना चाहूंगी, और हम ज्ञापन भी देंगे अभी जाकर। तो ये कहना है मैम का कि हमारी मांग है कि एसटी हसन जैसे व्यक्ति को तुरंत फांसी हो, सेशन कोर्ट में नहीं किसी में। ये जो नारियों का जो अपमान किया है, नारी मांग करती है ऐसे व्यक्ति को फांसी। हमारे साथ एक समाज सेविका भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। अपने बहुमूल्य समय से निकालकर यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि बात नारी के सम्मान की है। मैम, आपका नाम?
मेरा नाम है एडवोकेट ललिता चौधरी। ललिता जी, एसटी हसन सांसद एक गैर जिम्मेदार बयान जिससे हर नारी का, हर महिला का मन हाथ हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति करना एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति कभी भी हमें ये नहीं सिखाती कि हम महिलाओं का अपमान करें, क्योंकि उनकी माँ बहनें भी एक नारी हैं, उन्होंने जन्म भी एक नारी से लिया है। यदि वो अपनी एक नारी का सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें नेता बनने का या राजनीति करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमारी जो सभ्यता है वो हमेशा से ये सिखाती आई है कि महिला जो है वो पूजनीय है, और हमारे देश के अंदर मिसाल दी जाती है कि भारत से ज्यादा महिलाओं का सम्मान कहीं नहीं होता। हमारे में नवरात्रों में देवी की तरह पूजते हैं, महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है। अगर उसी देश में रहने वाला कोई व्यक्ति इस तरह का बयान देता है तो ऐसे पुरुष को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नारी ने जब जो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी है तब एक तांडव हुआ है। क्या इस बार एसटी हसन की फांसी से अलावा कोई समझौता होगा? नहीं, देखिए, जो महिला का सम्मान सबसे पहले है। यदि महिला का कोई सम्मान नहीं कर सकता तो उसे इस देश में और इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये कहना है मैम का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष भी जुड़ी हुई है, महिला मोर्चा से जिला अध्यक्ष भी जुड़ी हुई है। एसटी हसन के गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी जुड़ी हुई है। उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम आरती मिश्रा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष है। मैं गाजियाबाद जिला की अध्यक्ष हूँ। एसटी हसन सांसद, जिम्मेदार व्यक्ति और गैर जिम्मेदाराना बयान, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको खुद जहर खा के मर जाना चाहिए। यदि अगर वो मातृशक्ति का सम्मान नहीं कर सकते तो मैं कहती हूँ राजनीति तो क्या, वो एक परिवार होने के लायक भी नहीं। क्या उन्होंने जिस माँ से पैदा हुए वो उस माँ के लिए कमेंट कर रहे हैं? हम सब एक हैं। किसी भी बहन या बेटी को जात कुछ भी हो, किसी भी जात के लिए अगर उन्होंने इस तरीके का शब्द प्रयोग किया है, उनको फांसी होनी चाहिए। मैं अपनी सरकार से मांग करूंगी, उनको फांसी होनी चाहिए। नारी जब मैदान में उतरी अपने आप सम्मान को लेकर तब तांडव हुआ है। बिल्कुल हुआ है। फांसी से नीचे कोई इस बार फांसी से पहले हम उनका कोई समझौता नहीं, बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। उनको फांसी ही होनी चाहिए। उन्होंने किसी भी जात की बहन बेटी के लिए बोला है, हम उन्हें जूते से मारेंगे। शुक्र है वो हमारे हाथ में नहीं है, वरना हम उनको खुद मार डालते। क्या कहेंगी मैम एसटी हसन के बयान को? एसटीएन मुर्दाबाद। क्या कहेंगी एसटी हसन के बयान? मेरा नाम मंजू गुप्ता, मैं मंडल महामंत्री हूँ बलराम नगर लोनी की। मैं स्टेशन को यही कहना चाहती हूँ, जो वो इस तरीके का बोल रहा है कि हिंदू की बेटी हमें दे दो, तो इस तरीके लैंग्वेज उसे बोलना चाहिए कि हिंदू की बेटी या कोई किसी की भी बेटी हो, हिंदू या मुसलमान या सिख हो, ईसाई हो, इन बेटियों के लिए वो बोल रहा है कि हमें दे दो ये बेटियाँ। नहीं, इसे शर्म की प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनका मन भी आहत हुआ है। उनका मन भी आहत हुआ। क्या कहेंगी? मैं उन महिलाओं को धन्यवाद दूंगी जो हमारे साथ रोड पे आज प्रदर्शन में उतरी है, और उन लोगों की यही मांग है कि हर किस मतलब हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, ये अंगुलियां उठाते हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। तो ये कहना है मातृशक्ति का कि एसटी हसन जैसे जिम्मेदार व्यक्ति जो गैर जिम्मेदार बयान देते हैं उनके लिए फांसी की सजा हो, जिससे कि